नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। करुणा मूलक आधार पर नौकरी देने के लिए नई नीति लाएगी सुक्खू सरकार। शिमला में हुई बैठक। हिमाचल में करुणा मूलक आधार पर नौकरी देने के लिए सुक्खू सरकार नई नीति लाने पर विचार कर रही है, ताकि सरकारी क्षेत्र में सेवा के दौरान अपने परिवार के सदस्य खोने वाले जरूरतमंद लोगों को करुणा मूलक आधार पर आसानी से नौकरी मिल सके। ये फैसला मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। इस अवसर पर सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार एक नई करुणा मूलक रोजगार नीति बनाने पर विचार कर रही है। इसके लिए सरकार उदार और सहानुभूतिपूर्व दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। बुजुर्गों के इलाज के लिए घर पहुंचेंगे डॉक्टर नर्स। सीएम सुक्खू ने योजना जल्द शुरू करने के दिए आदेश। हिमाचल में अब 70 साल से ज्यादा के बुजुर्गों का घर द्वार पर ही उपचार होगा। स्वास्थ्य विभाग को फोन पर सूचना देने के बाद मोबाइल एम्बुलेंस घर जाएगी। इसमें एक डॉक्टर, फार्मासिस्ट और नर्स होगी। इस एम्बुलेंस में दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य जरूरी उपकरण होंगे। मौके पर उपचार करने के बाद डॉक्टर को लगे कि मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है तो उन्हें साथ ले जाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मरीजों के घर द्वार पर ही टेस्ट होंगे। इसकी रिपोर्ट ऑनलाइन पर भेजी जाएगी। प्राइवेट स्कूलों को वंचित वर्ग के बच्चों को देना होगा 25% आरक्षण। सरकार हुई सख्त। हिमाचल सरकार वंचित वर्गों के बच्चों को निजी स्कूलों में आरक्षण देने को लेकर सख्त हो गई है। प्रदेश में चल रहे निजी स्कूलों को सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25% आरक्षण देना अनिवार्य है। इसमें अगर किसी भी तरह की लापरवाही का मामला सामने आया तो ऐसे स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी स्कूलों में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25% आरक्षण देना होगा। इसका उद्देश्य शिक्षा में समावेशिता और समानता को बढ़ावा देना है। फर्जी डिग्री लेकर पशुपालन विभाग में कर रहा था नौकरी आरोपी अनुबंध कर्मी की सेवा की गई समाप्त। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पशुपालन विभाग में फर्जी प्रमाण पत्र देकर नौकरी करने का एक मामला सामने है। कुल्लू पशुपालन विभाग में एक मुन्ना भाई कर्मचारी का भांडाफोड़ हुआ। कर्मचारी +2 के फर्जी प्रमाण पत्र से 2 साल तक इस विभाग में पशु फार्मासिस्ट की नौकरी करता रहा। विभाग को अब जाकर पता चला कि उसने +2 की परीक्षा पास नहीं की, बल्कि फर्जी प्रमाण पत्र का जुगाड़ कर अनुबंध आधार पर विभाग में नौकरी कर रहा है। विभाग ने आरोपी अनुबंध कर्मी की सेवाओं को समाप्त करने के साथ ही पुलिस में उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। हिमाचल में 4 दिनों तक मौसम रहेगा साफ। 22 नवंबर को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में आगामी 4 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। इस दौरान मौसम विभाग में निचले मैदानी इलाकों में मंडी, बिलासपुर में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 22 नवंबर से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम विभाग ने बर्फबारी की आशंका जताई। हालांकि रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर रविवार को बर्फ के फाहे ही गिरे हैं। बिजली बोर्ड के हाथों से निकला 66 kV मुंह समधो काजा ट्रांसमिशन लाइन का कार्य। सीएम सुक्खू के पास पहुंचा मामला। हिमाचल के लाहौल स्पीति में 66 kV मुंह समधो काजा ट्रांसमिशन लाइन के कार्य ने नया मोड़ ले लिया है। प्रदेश सरकार ने इस कार्य को बिजली बोर्ड से छीनकर संचार निगम को दे दिया। इस बारे में सरकार की तरफ से 12 नवंबर को आदेश जारी हुए। प्रदेश सरकार के इस निर्णय पर बिजली बोर्ड के ज्वाइंट फ्रंट ने अपना ऐतराज जताया। शिमला में बिजली बोर्ड कर्मचारी अभियंता के ज्वाइंट फ्रंट की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ सीएम आवास पर हुई वार्ता के दौरान कर्मचारी नेताओं ने इस पुनर्विचार करने की मांग की। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री से अन्य मांगों को भी उचित निर्णय लिए जाने का भी आग्रह किया। हिमाचल में किसी उद्योग से कम नहीं है ये क्षेत्र। हर साल 10 लाख लोगों को मिल रहा रोजगार। सालाना कारोबार 4000 करोड़ से अधिक। छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल अब आर्थिक समृद्धि की राह पर है। ये बागवानी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनता जा रहा है, जो ग्रामीणों की आर्थिकी मजबूत करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस क्षेत्र में व्यापक स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। वहीं प्रदेश सरकार के प्रयासों से राज्य में बागवानी क्षेत्र का विस्तार हुआ। राज्य में करीब 2,36,000 हेक्टेयर भूमि पर बागवानी क्षेत्र के तहत है, जिसमें 6,38,000 मैट्रिक टन फलों का उत्पादन हो रहा है। एरोपोनिक तकनीक से आलू बीज का संकट होगा दूर। CPRI करेगा पहल। देश में अब किसानों को आलू बीज की कमी नहीं खलेगी। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान एरोपोनिक तकनीक की मदद से 7 से 8 सालों में देश में 60% तक आलू बीज उपलब्ध कराएंगे। संस्थान अब तक 35 आलू बीज उत्पादों और एरोपोनिक तकनीक से आलू बीज तैयार करने का लाइसेंस जारी कर चुका है। हर साल 8 से 10 लाइसेंस दिए जा रहे हैं। मौजूदा समय में CPRI देश की मांग के मुकाबले 10% ही आलू बीज उपलब्ध करवा पा रहे हैं। देश में अच्छी गुणवत्ता का वायरस सहित आलू बीज तैयार करने के लिए CPRI शिमला की ओर से इजाद की गई एरोपोनिक तकनीक इस्तेमाल की जा रही है।
शंखचूड़ महादेव के दौरे में दिख रही अद्भुत देव परंपरा। इन दिनों शंखचूड़ महादेव क्षेत्र परिक्रमा पर निकले हैं और जगह जगह क्षेत्र के देवी देवताओं के साथ मिलन कर रहे हैं। इस अद्भुत देव परंपरा का घाटी के लोग भी निर्वहन कर रहे हैं। इस कड़ी में देहुरी में भी देव परंपरा देखने को मिल रही है, जहां ऐसी परंपरा भी देखने को मिली जो लुप्त हो चुकी है या फिर कभी कभार ही देखने को मिलती है, जिसकी गवाह हजारों लोग बने। इस दौरान देहुरी में देवीय नृत्य किया गया। बनोगी क्षेत्र की जगत जननी आदिशक्ति माता दुर्गा देवता पुंडरीक ऋषि का शंखचूड़ महादेव के साथ भव्य देव मिलन हुआ। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग के स्पेशलाइज्ड ड्यूटी के लिए पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को आयोजित होने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया। ये पेपर 90 अंकों का होगा। परीक्षा 2 घंटे की होगी। पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर में अंग्रेजी विषय में मैट्रिक स्तर के 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा हिंदी गणित विषयों में भी मैट्रिक स्तर के 20-20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग से जुड़े 10 अंक के प्रश्न और सामान्य ज्ञान से जुड़े 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पूरे 6 सीपीएस को विधायकी से देना चाहिए इस्तीफा। उन पर खर्च हुए पैसे को लौटाना चाहिए वापस। सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। सीपीएस मामले में बोलते हुए सांसद ने कहा, 6 विधायकों को सीपीएस बनाना कानून के खिलाफ था। कांग्रेस को ये पहले दिन से पता था। कर्जे में डूबी हिमाचल सरकार ने 6 विधायकों को सीपीएस बना कर प्रदेश पर और कर्जा बढ़ा दिया। करोड़ों रुपए इन विधायकों को सीपीएस बनाने पर खर्च किए। ऐसे में विधायकों को इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए। उनकी सुख सुविधाओं पर खर्च हुए पैसे को वापस करना चाहिए। ये जनता के साथ धोखा है। कूडो प्रतियोगिता में रामपुर का दबदबा, 13 पदक जीते। गुजरात के सूरत में कूडो प्रतियोगिता में रामपुर के खिलाड़ियों ने नाम चमकाया। खिलाड़ियों ने 13 पदक अपने नाम किए। इनमें 6 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 4 कांस्य शामिल हैं। कोच पंकज वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता में सृष्टि वर्मा ने अंडर 12 आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। वैभवी सिंह राणा ने अंडर 14 में स्वर्ण पदक, नीतीश कुमार ने अंडर 16 की ओपन स्पर्धा में रजत पदक, तनीश ने अंडर 15 में रजत पदक जीता। इसके अलावा कूडो फेडरेशन कप में वैभवी सिंह राणा और आराध्य मेहता ने स्वर्ण पदक जीता है। रामपुर उपमंडल के ग्रामीण इलाकों में भालुओं का आतंक। वन विभाग के पिंजरे में फंसा भालू का बच्चा। रामपुर उपमंडल के कई ग्रामीण इलाकों में भालुओं के आतंक से ग्रामीण सहमे हुए हैं। वन विभाग ने भालुओं की समस्या से निपटने के लिए पहली बार एनाइटर सिस्टम स्थापित किया है। यदि सिस्टम कारगर रहा तो आने वाले समय में वन विभाग जंगली जानवरों से निपटने के लिए इस प्रणाली का इस्तेमाल करेगा। अब तक प्रदेश के सिरमौर जिले में हाथियों के फसलों को बचाने के लिए से एनाइटर सिस्टम लगाए गए हैं। मंत्री जगत सिंह नेगी को बनाया कार्यक्रम आयोजन प्रभारी। राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने का समारोह 11 दिसंबर को बिलासपुर जिले के कहलूर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। मंत्री जगत सिंह नेगी को इस कार्यक्रम का आयोजन प्रभारी बनाया गया। आपको बता दें, प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने का समारोह 11 दिसंबर 2024 को बिलासपुर जिले के कहलूर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में 25,000 से अधिक लोग भी शामिल होंगे। संचोली मस्जिद मामला, कोर्ट ने वक्फ से मांगा शपथ पत्र। 22 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। हिमाचल प्रदेश की बहुचर्चित संचोली मस्जिद विवाद में जिला अदालत में अगली सुनवाई अब 22 नवंबर को होगी। नगर निगम शिमला कमिश्नर कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश में याचिका दाखिल की। इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति प्रवीण गर्ग की अदालत ने वक्फ बोर्ड से एक एफिडेविट तलब किया। सोमवार की सुनवाई में एमसी शिमला की तरफ से वकील पेश हुए। संचोली में मस्जिद के ऊपरी 3 फ्लोर को हटाने के लिए नगर निगम शिमला के आयुक्त की अदालत ने आदेश दिए हैं। ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।